नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा सिंह राशि। सूर्य के घर की राशि है और सिंह राशि वालों के लिए 1 जून से लेकर 15 जून 2025 में 15 दिनों का जो समय है उसके ऊपर यहाँ चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपकी जो राशि है सूर्य मतलब सी राशि, 5 नंबर की राशि, और आपकी राशि के अंदर सबसे बड़ा ब्रह्मांड का अशुभ ग्रह एंटर हो गया है। अब वो जोन में आ गए हैं। वो जोन, एक जोन होता है, एक डेंजर जोन होता है, तो वो जोन के बाहर आप आ जाते हो। तो आप अभी डेंजर जोन के अंदर एंटर हुए हो। 18 तारीख से 18/5/2025 से आपकी राशि के अंदर केतु और सप्तम स्थान में राहु भ्रमण कर रहा है। दोस्तों ये जो जोन है, हम बहुत सारे रोड पे जाते हैं, आप जंगलों में जाइए या कोई भी ऐसी जगह पे जरा दूर दराज, वहाँ एक जोन लिखा है डेंजर। यहाँ कभी भी बम फूट सकते हैं या मिसाइल से, या ऐसे नीचे सुरंगे रखी हुई है जो कभी भी फट सकती है, आपके पांव वहां पड़ेंगे। तो वो टाइप का जोन यहाँ अभी आप एंटर हो गए हैं। दोस्तों हमारा इरादा कतई आपको डराना या घबराना नहीं है, बिकॉज के ये जो सिचुएशन है उसका एक्चुअल आपको सीन दिखाना, सिनेरियो दिखाना, ये हमारी कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है। तो ये हम आपको यहाँ एक्चुअल सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ चंद्र के ऊपर केतु का भ्रमण शुरू हो गया है, आप एक जोन में आ गए हैं। ये जोन क्या होता है? ये जोन बहुत सारी चीजें सोच के समझ के आपको प्लानिंग करनी है। जो डिसीजन आप फास्टली ले रहे हैं या कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, उसको एक नहीं 100 वही 1000 बार सोचिए, क्योंकि चंद्र के ऊपर केतु, सप्तम स्थान में राहु, ये व्यक्ति पर्सन को बहुत सारे तकलीफ समस्या दे सकता है। हस्बैंड वाइफ में आपने का उनकी सेवा नहीं की, अपने हस्बैंड की या अपने वाइफ की, तो इस टाइम पे आपको उनकी सेवा करने का पूरा मौका मिल सकता है। मतलब उनके साथ आपको काफ़ी समय बिताना पड़ सकता है अगर आपने उसमें ध्यान नहीं दिया है। तो इन बिटवीन भी यहाँ मंगल राशि चेंज करके आएंगे 7 जून को, लेकिन इसकी असर 1 महीने पहले आपको दिखी है। तो अभी से मंगल की असर केतु के साथ, तो अभी केतु मतलब बिना माथे का, इसका सिर नहीं है, ओनली धड़ है, और वो साथ में मंगल आ रहा है। मतलब अभी आपके ऊपर ऐसा कोई आवेश, ऐसा कोई गुस्सा, ऐसे कोई भूत आपके अंदर घुस जाएगा, बस अभी तो बहुत हो गया, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी वाइफ क्या समझती है, मेरा हस्बैंड क्या समझता है अपने आप को, या कोई भी ऐसा व्यक्ति पर्सन है, भाई बहन से रिश्तों में बहुत बड़ी दरार आ सकती है। अपयश, बदनामी, पुलिस का आना, जेल गमन, ये सब चीजें यहाँ बन सकती है। खून निकलना, मारा मारी होना, ये सब बनाव यहाँ बन सकते हैं। ये बताना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मंगल के साथ केतु आ रहा है। मंगल इतना तेज में, इतना फोर्स में आ रहा है, साथ में केतु बैठा है। केतु के हाथ में 2 तलवार दे दो और उसको मैदान में छोड़ दो आप, जो भी सामने आएगा उसको मारेगा, क्योंकि उसका सिर ही, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। वो किस्सा यहाँ आपके साथ बन सकता है। यहाँ आपको बहुत संयम, शांति, धीरज से काम लेना है। अपने दिमाग को एकदम कूल रखना है, कितनी भी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन यहाँ मैं जरा भी डरने वाला नहीं हूँ। इन बिटवीन भी यहाँ दूसरे 2 प्लैनेट्स राशि चेंज करेंगे। 30 मई को, ऑलमोस्ट 1 तारीख को जून की शुक्र यहाँ भाग्य स्थान में आएगा। ऑलरेडी यहाँ शनि चल रहा है अष्टम स्थान में, आपको ढैया भी चल रही है। चंद्र के ऊपर केतु भी चल रहा है, सप्तम स्थान में राहु भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे जो प्लैनेट्स छोटे हैं वो आपके सपोर्ट में हैं। अभी एक शुक्र भाग्य स्थान में आएगा। कुछ भी बोलो, लेकिन भाग्य स्थान में शुभ ग्रह का भ्रमण एक अच्छा कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स आपको
मिलता हुआ नजर आएगा। कामकाज में या कोई भी चीज़ों के अंदर, जॉब, बिजनेस या मीटिंग्स या कोई भी ऐसा काम है जो आप कहीं लंबे टाइम से उसके पीछे पड़े हो, तो यहाँ भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि भाग्य में अभी भाग्य स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं और मंगल खुद सी राशि में है। दोस्तों, ये मंगल आपको पॉजिटिव भी फल दे सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने आवेश, गुस्से पे ध्यान नहीं दिया, वो बाजू का काम ध्यान ही मत दो। आप जो झगड़ा फसाद वाली चीजें है उसको पूरा इग्नोर करो और आपके भाग्य के ऊपर, आपके डेस्टिनी के ऊपर, आपके पूरे कामकाज के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए। तो यही मंगल केतु के साथ आपको बड़ा भाग्य चमका सकता है। क्योंकि भाग्य जब केतु के साथ आता है तो व्यक्ति का भाग्य ऐसा खिल जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं हो। ऐसा बहुत सारी कुंडलियों में हमने अभ्यास किया हुआ है, प्रैक्टिकल देखा हुआ है। तो यहाँ अगर आपने नेगेटिव साइड नहीं देखी और अपने वही बल को, वो फोर्स को, वो एनर्जी को आपने दूसरी जगह डाइवर्ट किया, नहीं कि मारामारी, झगड़ा में, गुस्से में, लेकिन हमने दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट किया, अपने काम के पीछे, बिजनेस के पीछे, अपनी सोच के पीछे, अपनी पॉजिटिवनेस के पीछे, वो एनर्जी में हमने ध्यान दिया, अपने जॉब, बिजनेस, काम, रिलेशन, उस पर ध्यान दिया आपने। तो ये ही मंगल आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट दे सकता है। जो भी वर्क कर रहे उसके ऊपर आपने फोकस किया। तो ये मंगल के साथ केतु 18 साल में एक बार आता है दोस्तों, और वो भी राशि के ऊपर आया। तो अभी ऐसे आपको विचार, जैसे जितने भी बिल्डर लॉबी, हार्डवेयर, खेती से, स्पोर्ट्समैन, टीचर, केमिकल, गैस, पेट्रोल, ऑयल, कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक काम से जुड़े हुए, हार्डवेयर से जुड़े हुए, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए, बिल्डिंग कमीशन एजेंट, इस सब के लिए अभी बहुत बढ़िया टाइम आया हुआ है। रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनर, आप मार्बल का काम करते हो, आप जमीन से काम से जुड़े हो, आप खेती से जुड़े हुए हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। आपका भाग्य अभी चमक सकता है क्योंकि मंगल इतना तेज होके आया, इतना फोर्स में आया है, साथ में केतु बैठा है। केतु आपको निहाल कर सकता है, मतलब कोई बड़ी अचीवमेंट, बड़ा धन, बड़ा पैसा, बड़ी ख्याति, सेलिब्रिटी बना सकता है अगर आपकी जन्म कुंडली में से योग है तो। नहीं तो अपने लेवल पे भी आपको बहुत बड़ा काम काज, बिजनेस देगा ये मंगल केतु इतना अच्छा। और यही मंगल केतु आपको नीचे भी फेंक सकता है, आपको ऊपर से नीचे फेंकने की ताकत भी रखता है, अपयश बदनामी भी दे सकता है। ये कैसे है, आपकी सोच कैसी है, उसके ऊपर यहाँ सब दारो मदार है। इन बिटवीन भी गुरु चेंज हो गए हैं 14/5 को, और 6 तारीख को बुध भी यहाँ आएंगे मिथुन राशि में। 6 जून को 7 को मंगल आएंगे, 6 जून को बुध आएंगे, और वो भी बुध यहाँ उच्च के हो रहे हैं। धन का स्वामी उच्च का, इससे बड़ा राजयोग क्या हो सकता है। 6 जून से 23 जून तक ही बैठे हैं वो, ज्यादा लंबा पीरियड नहीं है। तो जो भी करना है वो ये समय के अंदर ही कर लीजिए। 6 जून से 23 जून, 6 और 4 10 मतलब 20, और 6 4 10 और 20, ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि 15-20 दिन का खेल है ये। 20 दिन के अंदर आपको जो भी करना है वो कर सकते हैं। 18-20 दिन का टाइम ये बुध यहां बैठा हुआ, वो भी गुरु के साथ, इतने बड़े शुभ ग्रह के साथ, और वो भी लाभ स्थान में। कंप्यूटर लाइन से जुड़े हो, आईटी से जुड़े हुए हो आप, ऑनलाइन बिजनेस है आपका, लॉयर हो आप आर्टिस्ट हो, आप वोकेबुलरी का काम करते हो, आप वॉइस का काम करते हो, वॉइस डबिंग वॉइस वाले हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। जिनका बुध मिथुन राशि का या कन्या राशि का है वो ही वॉइस डबिंग में जा सकते हैं। उनके वॉइस ऐसा कमाल का निकलता है जो हर टाइप की वॉइस निकाल सकता है। साथ में अगर राहु बैठा है तो सोने पे सुहागा।
तो ये यहाँ बुध आपको निहाल करने आया है, बहुत बड़े धन लाभ देने के लिए यहाँ आया हुआ है। माँ भगवती महालक्ष्मी का आशीर्वाद अभी आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 शुभ ग्रह लाभ स्थान में भ्रमण करने वाले हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए ये जो 15 दिन का समय है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। खाली मंगल को आपको शांत करना है, बस मंगल इतना फोर्स में आ रहा है। और जैसे मैंने बताया, कोई भी काम करो 100 बार सोच के करो, कहीं आपकी गलती तो नहीं हो रही है, कहीं मोह माया में आप फंस तो नहीं रहे हैं, कोई लालच लोभ में आप आ तो नहीं रहे हैं, कोई रिलेशन में आप जा नहीं रहे हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो रिलेशन कैसा है, किस टाइप का है, आप उसमें फंस तो नहीं रहे, वो भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। सिंह राशि की यहाँ बात हो रही है। इन बिटवीन भी आपके लिए 2, 5, 7, 10 और 11 ये लक्की डेट है। लक्की नंबर रहेंगे आपके लिए 17, 32, 35, 60 और 68। ये नंबर आपके लिए लक्की रहेंगे। और बने इतना अभी येलो, खास करके येलो, लाल को थोड़ा अवॉइड कीजिए अभी, बने उतना, क्योंकि मंगल इतना तेज होके रहा है केतु के साथ। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित है, मंगल शनि के साथ, राहु के साथ, या ऐसे खाड़े में बैठा हुआ है, कोई सूटेबल लग्न नहीं है मंगल के हिसाब का, तो समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए येलो बने उतना येलो के ऊपर ध्यान दीजिए, पीली चीजों का दान कीजिए और अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव कर दीजिए। चंद्र के ऊपर जब भी केतु आता तो व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाता है, डर जाता है, और डरना जरूरी भी है। ये डराएगा आपको, ये केतु, सिंह राशि का केतु, लेकिन डरना नहीं है, अपने को पॉजिटिव लेना है, वो सोच को पॉजिटिव कर दीजिए। तो यही केतु आपको निहाल भी कर सकता है, बड़ा व्यक्ति बना के भी जा सकता है। एक केतु होता है नीचे फेंकने वाला, और एक केतु होता है व्यक्ति को ऊपर, मतलब कि अपनी शिखर के ऊपर, आपके जो काम का लेवल है, वो स्तर, उसका स्टेटस बढ़ता जाएगा। अगर आपका जन्म का केतु अच्छा है, आपने अच्छी खेती की है, पीछे का आपने 10-15 साल जीवन अच्छा जिया है, तो यही केतु आपको कोई चीज डरने की नहीं रहेगी। उल्टा से आपका नाम, अगर आपने गलत किया है, जो भी खेती बोई है वो सब यहां अभी बाहर आएगा, वो पिटारा यहां खुलने वाला। केतु मतलब चित्रगुप्त। चित्रगुप्त जैसे अपने कर्मों का हिसाब खोलते हैं, वैसे यहाँ केतु अभी आपके पिछले 10 साल, 15 साल, 5 साल में जो भी आपने गलत सलत किया, वो सब चीजें यहाँ बाहर आएगी। और अच्छा किया है तो वो भी बाहर आएगा, और आपका नाम होगा देश और दुनिया के अंदर। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब